अज्ञानी है, पापी है, आपकी माया के द्वारा भटक रहे हैं। शेर जी ने कहे सत्यनारायण भगवान आपकी माया की कठिन है, सारे संसार को भटका रही, कोई ऐसा है जिसको माया नहीं भटका रही, सारा संसार भगवान की माया से है। शिव सत्यनारायण ज्ञान राय पर के लेके मान भगवान की माया शंकर जी ब्रह्मा जी को नचा देती है। ब्रह्मा नारद जी कितने बड़े ज्ञानी है, उनको 15 दिन सबक बनाना पड़ा। भगवान की माया बड़ी कठिन है, सारे संसार को नचाती है, वही बचता है जो भगवान का भजन करते हैं। तो शिव जी ने प्रार्थना ही सत्यनारायण भगवान हमने बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने घर में जाकर के विधि विधान से आप लोगों को हमारे कष्ट दी, माफी मांगी। तो सत्यनारायण भगवान आकाशवाणी के साधु नाम व्यस्त तेरी बच्ची कलावती ने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, घर में जाकर प्रेम से प्रसाद ग्रहण करे, भगवान से माफी मांगे, इसका पति को प्राप्त हो जाए। जैसी आकाशवाणी सभी ने आकाशवाणी सुनी, कलावती द्वारा घर को आई, प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया, चरणामृत लिया, भगवान से माफी मांगी। सत्यनारायण भगवान अज्ञानी स्त्री आदि महिमा को नहीं जानता, भगवान की महिमा को वेद नहीं जानते हैं, बड़े बड़े संत महर्षि नहीं जानते हैं। हे सत्यनारायण भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ऐसी माफी मांगकर इतना वापस नहीं पति देव प्राप्त हो जाते, सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी महाराज कहते कभी भी भगवान प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है, तुलसी डला होगा भोग लगाओ, प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है, रोज भोग लगा के ही पाना चाहिए, भोग लगाने का बड़ा महत्व है। भोजन तो हमको ही करना, भगवान की नारायण बैंक में जमा हो जाता है, 1000 गुना मिलता है हमको, बिना भोग लगाए खाते हो उसका बड़ा दोष लगता है। भगवान भोग लगा के ही भोजन करना चाहिए, भगवान चरणामृत दूध देना चाहिए, चरणामृत 40 ग्राम का होता है, या गंगा जल चरणामृत माना जाता है, रोज लेते हैं, बड़ी बड़ी परेशानी नहीं आती, बीमारी नहीं आती है, बड़ा महत्व भगवान चरणामृत का, भगवान भोग का। भगवान प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। साधु नाम व्यस्त में अपने घर में आकर के बड़े विधि विधान से श्रद्धा भक्ति से सभी व्यवस्था करके और सत्यनारायण भगवान के व्रत को करते हैं, भगवान पूजन करके निरंतर भगवान का भजन करने लगे, सत्यनारायण भगवान की पास सभी परेशानी दूर हो जाती है। इस लोक में जब तक रहते हैं अनेक प्रकार सुखों को भोग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलो बद्री नारायण भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो हनुमान मैया की जय, अंजनी माता की जय, अंजनी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की महाराज कहते हैं 5वें अध्याय का वर्णन करते, 5वें अध्याय में कहते हैं प्राचीन समय में राजा हुए तुंगध्वज 5 देवाशाली राजा थे, एक शिकार खेलने जंगल को जाते हैं, शिकार खेलने के वापस आ रहे थे, एक बरगद के पेड़ के नीचे सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, राजा वहाँ से निकले, यादव लोग भगवान का पूजन कर रहे थे, राजा वहाँ से निकले, राजा ने देखा पूजन हो रहा है तो राजा ने पूजन में शामिल हुए, जो नाम प्रसाद ले राजा लोग दौड़े तो राजा ने प्रसाद ही नहीं लिया, घोड़ा से नहीं उतरे, अपने घोड़ा को चलाओगे अपने घर में क्यों चले जाते, अपने नगर में चले जाते हैं। जैसे राजा अपने नगर में पहुँचते हैं क्या देखते हैं, नगर में सारे महल में चारों तरफ से आग लगी हुई है, पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया है। राजा घबरा गए क्या हो गया, राजा ने ध्यान करके देखा सत्यनारायण भगवान का अपमान हो गया, तत्काल घोड़ा पर बैठकर यहाँ सत्यनारायण भगवान पूजन हो रहा था, राजा वहाँ पर पहुँचते हैं, राजा के आपस राशि देने लगे, ये सत्यनारायण भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपका अपमान किया है, सबसे कठिन राजमद भाई राजमद में ऐसा होता है, ये सत्यनारायण भगवान अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, अपने महलों में जाकर विधि विधान से आगे करेंगे। राजा ने प्रसाद मांगा, प्रसाद बचा हुआ था, राजा प्रसाद दिया जाता, राजा प्रसाद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, चरणामृत लेते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं, पुनः वापस आते हैं, राजा की समस्त परेशानी दूर हो जाती है। राजा ने अपने राजमहल में आकर भगवान से श्रद्धा भक्ति सत्यनारायण भगवान के बच्चे करते हैं, भगवान बच्चे के भाव से सभी परेशानी दूर हो जाती है। इस लोक में लगता करते हैं अनेक प्रकार सुखों को भोग भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। श्री व्यास जी महाराज कहते कभी भी किसी देवी देवताओं के मंदिर के सामने से निकले सिर झुका के जाना चाहिए, भगवान को मंदिर है, देवी देवता का मंदिर है, सिर झुका के जाकर भगवान की आरती होती है, गुरु आरती हो जाना चाहिए, प्रसाद देता को देवताओं को प्रसाद देना चाहिए, भगवान का
प्रणाम करना चाहिए। अपने घर से जहाँ अपने घर के श्रेष्ठ श्याम लोग प्रणाम करके कुल देवताओं को प्रणाम करके जाना चाहिए। ऐसा मर्यादा से रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान कृपा की प्राप्ति होती है, सूर्य को स्तुति देते हैं, भगवान परम भक्ति की प्राप्ति होती है। व्यास जी महाराज कहते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत है, स्कंद पुराण से निकलाव का व्रत है, वह महत्वपूर्ण व्रत है। अगर भगवान विष्णु ने अपने मुखार में जिसका वर्णन किया है, कलयुग में श्रद्धा भक्ति प्रेम से भगवान ने व्रत को करेंगे, भगवान पूजन करेंगे, स्वस्थ कामना करेंगे, अनेक प्रकार से भोग कर भगवान